जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू लेक्स लीगम एकेडमी। आज इस वीडियो में हम BALB फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम सेकंड यूनिट पॉलिटिकल साइंस की डिस्कस करते हैं। सेकंड यूनिट में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। अगर आपने फर्स्ट यूनिट नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां जाकर आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स मिल जाएंगे। आज जो इस यूनिट में हम कवर करने वाले हैं उनमें हमारे पॉइंट्स होंगे जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में लिबरलिज्म, सेकंड हम डिस्कस करेंगे सोशलिज्म, फिर हम डिस्कस करेंगे मार्क्सिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म एंड देन गांधीज्म, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी जिसको संप्रभुता भी कहते हैं। सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं लिबरलिज्म के बारे में कि लिबरलिज्म क्या होता है। लिबरलिज्म को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये जो आइडियोलॉजी है, ये विचारधारा है, ये जो विचारधाराएं दी गई हैं, ये किस तरह से हम अपने समाज को डेवलप कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में एक कॉन्सेप्ट देती हैं, एक अपनी विचार देती हैं। लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट जॉन लॉक और जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया है और इनका कहना यह है कि हमें क्या करना होगा कि ये जो वर्ड है लिबरलिज्म, ये लैटिन वर्ड लिबरलिस से लिया गया है जिसका मीन होता है बिफिटिंग अ फ्रीडम। यानी हमें क्या करना है, फ्री मैन करना है, एक पर्सन को फ्री करना है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। और अगर कोई इंडिविजुअल फ्रीडम होगी उसके पास तो वो विकास करेगा, और जब हर इंडिविजुअल नेशन का विकास करेगा तो उससे नेशन का भी डेवलपमेंट होगा। तो इस प्रिंसिपल ने जोर दिया है फ्री मैन पर कि हमें क्या करना होगा, एक इंसान को, एक व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ना होगा, कम से कम उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए जिससे वो ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कर सके। तो लिबरलिज्म एम्फेसाइजेस करता है इंडिविजुअल राइट्स पर कि ज्यादा से ज्यादा राइट हो लोगों के पास, फ्रीडम्स हो, और इक्वालिटी की बात करता है कि एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नजरों में हर एक इक्वल होना चाहिए। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ ये कहता है लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी ये जो इंडिविजुअल्स के राइट और फ्रीडम है इनमें गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेरेंस हो, कम से कम हस्तक्षेप हो। क्योंकि अगर गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल के कामों में कम से कम इंटरफेरेंस करेगी तो उससे इंडिविजुअल उतना ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। एक इंडिविजुअल प्रोग्रेस करेगा तो उससे नेशन भी प्रोग्रेस करेगा। उसी के साथ इट प्रमोट्स फ्री मार्केट्स एंड सिविल लिबर्टीज। ये फ्री मार्केट को प्रमोट करती है कि एवरीवन मस्ट हैव द राइट फॉर द ट्रेड, यानी हर किसी के पास व्यापार करने की आजादी हो, वो जिस तरह से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना चाहता है वो खुले तौर पर आजादी से सब कुछ करे। उसी तरह सिविल लिबर्टीज को भी हमने यहां पर देखा है कि कुछ ऐसी लिबर्टीज होनी चाहिए जैसे बोलने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, व्यापार करने की आजादी, ये आजादी भी उसके अंदर होनी चाहिए, ये लिबर्टीज भी उसमें होनी चाहिए। लिबर्टी का मीनिंग ही होता है, ये जो वर्ड लिबरलिज्म लिबर्टी से ही लिया गया है कि फ्रीडम पे यहां पे जोर देनी है। तो ये जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है इसने आज प्रेजेंट में जो डेमोक्रेसीज हैं हमारी, जितने भी हमारी प्रजातंत्र हैं, इन सबको शेप किया है। यानी आज प्रेजेंट में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है लिबरलिज्म। नेक्स्ट इसमें हमारा आती है विचारधारा आइडियोलॉजी सोशलिज्म। अपने नाम से बता रही है सोशल, यानी ये बेस है सोसाइटी पर। अभी लिबरलिज्म बात कर रहे थे फ्री मैन की, इंडिविजुअल की बात कर रहा था वो। सोशलिज्म बात करेगी हमारी सोसाइटी की। इसके मेन कंपोनेंट हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। इन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है सोशियरी, जिसका मीन्स होता है शेयर करना या कंबाइन करना। यानी जो चीज हमारे पास अवेलेबल है हम उसको शेयर करते हैं। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, सरकार के पास जो भी संसाधन हैं, उन संसाधनों को बराबर बांटना होगा। यानी जो भी हमने कमाया है या जो भी प्रोडक्शन हमारे देश ने किया है उसमें सबका हक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों को जो है वो दे दिया गया हो और कुछ लोगों को वंचित रख दिया गया हो, यानी कुछ लोगों को वो चीज ना दी गई हो। तो ये कहता है इट एडवोकेट्स कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ ऑल प्रोडक्शन एंड सोशल इक्वालिटी। ये कहता है कि जितना भी हमारा प्रोडक्शन है या हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन सबका कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए। यानी उनका जो है समाज की ओनरशिप होनी चाहिए, किसी इंडिविजुअल की या किसी गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। पूरे समाज की ओनरशिप होनी चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी का मतलब कि हर किसी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा।
जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, या सरकार जो भी चीज दे रही है वो सबको इक्वल दे। और इक्वल का मतलब ये नहीं है कि अनइक्वल को भी इक्वल ट्रीट करें, यानी जो अनेक है, जिसको जैसी परिस्थिति में जरूरत है उसको वैसी परिस्थिति में वैसा ही ट्रीट किया जाना चाहिए। इट एड्रेस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड प्रमोट सोशल वेलफेयर। ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है यानी असमानता, आर्थिक असमानता को ये खत्म करता है। जो लोग गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। तो हमें इसको एक समान कैसे करना होगा, ये इस चीज की बात करता है। इसी के साथ सोशल वेलफेयर के समाज का कल्याण कैसे हो, समाज के कल्याण की बात करता है। तो लिबरलिज्म और सोशलिज्म दोनों ये बात करते हैं कि एक तो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं होनी चाहिए, और दूसरी बात करता है कि समाज के अंदर जो भी चीजें हैं उन सब पर सबका हक होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आइडियोलॉजी आती है हमारी मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म या हिंदी में इसको हम कहते हैं मार्क्सवाद। यह कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स ने, और इन्होंने अपनी इस थ्योरी में कहा था कि जब कोई भी काम करते हैं मजदूर, यानी जो लेबर क्लास होती है, लेबर क्लास की वजह से ही एक नेशन डेवलप करता है। यानी आज जितने भी पूंजीपति लोग हैं, कैपिटलिस्ट, या जिनको हम कह सकते हैं कि जो रिच लोग हैं, आज कहीं ना कहीं उनके पास जो संपत्ति है वो जो लेबर क्लास वर्क करती है उनकी वजह से ही है। तो इन्होंने एडवोकेट किया कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल मींस ऑफ प्रोडक्शन नोन एज कम्युनिज्म। इन्होंने ये कहा कि जितने भी प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे हमने सोशलिज्म में अभी पढ़ा था, तो ये भी एडवोकेट करते हैं सोशलिज्म को, यानी ये सोशलिज्म को ही प्रमोट करते हैं। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है, ये कम्युनिज्म पे बात करते हैं। और कम्युनिज्म का मतलब होता है कि कोई ऐसी ओनरशिप जहां पर समाज की ओनरशिप हो। अब समाज की ओनरशिप होगी कैसे, इन्होंने कई प्रिंसिपल्स दिए अपने, उनमें से कुछ प्रिंसिपल्स को हम समझ रहे हैं। जैसे इन्होंने मटेरियलिज्म की बात की। मटेरियलिज्म एक हिस्टोरिकल और एक डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म के हम क्या करते हैं कि जो डेवलपमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं हिस्ट्री बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। पहले हमारे पास इतने अच्छे औजार नहीं थे कृषि करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, या हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं थी, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। और उस डेवलपमेंट की वजह से जिन लोगों ने प्रोग्रेस कर ली वो आगे चले गए, और जिन लोगों ने प्रोग्रेस नहीं करी वो पीछे रह गए। इसकी वजह से दो क्लास बन गई, एक अपर क्लास बन गई, एक लोअर क्लास बन गई, या एक कैपिटलिस्ट क्लास बन गई और एक लेबर क्लास बन गई। फिर उन्होंने कहा डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म भी इसके अंदर शामिल होगा, कि हम इसमें इंक्लूड करेंगे फिजिकल चेंज की भी, फिजिकल चेंज भी आएंगे इसके अंदर, और कोई भी जो हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है वो भी इसके अंदर आएगा। क्योंकि यह माना जाता है कि हमेशा स्ट्रगल चलता रहता है, कभी भी स्ट्रगल खत्म नहीं होता। इसीलिए उन्होंने क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत दिया कि आज मान लो कोई कैपिटलिस्ट है, कल को दूसरे कैपिटलिस्ट हो जाएंगे। और इन्हों का एक मेन सिद्धांत ये भी था, ये कहते थे कि 1% लोग यानी पूंजीपति लोग जो हैं वो 99% लोगों पर राज करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारा धन तो 1% लोगों के पास ही होता है, 99% लोग जो हैं उनके लिए काम करते हैं। फिर इन्होंने कहा कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है, यानी इन्होंने कैपिटलिज्म को कंडेमन किया है। इन्होंने कहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि जहां पर जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, यानी किसी भी कंट्री के अंदर जो भी कारोबार हो रहे हैं वो ज्यादातर किनके हाथों में हो, वो पूंजीपतियों के हाथ में हो, वो किसी इंडिविजुअल के हाथों में हो। और दूसरा सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू यानी एक ऐसी वैल्यू जो एक मजदूर को मिलनी चाहिए, जो मजदूर का हक है वो उसको मिलना चाहिए। हम मजदूर से ज्यादा काम लेते हैं, कैपिटलिस्ट लोग मजदूर से ज्यादा काम लेते हैं, लेकिन उनका हक नहीं देते। अगर वो अर्निंग करते हैं तो फिर उन पे खर्च भी करना चाहिए। इनका यह सिद्धांत था, और इन्होंने सीधी बात कही कि हमें कम्युनिज्म पे विश्वास रखना चाहिए। कैपिटलिस्ट एक एक्सप्लॉयटेशन का जरिया है, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नॉट अ गुड इकोनॉमी, वो एक अच्छी इकोनॉमी नहीं है। इसलिए हमारे भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी को लाए हैं, जहां पर कम्युनिज्म को और कैपिटलिज्म की कुछ चीजों को हमने ऐड कर दिया, जहां पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं। इसलिए हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट इसमें हमारा प्रोविजन आता है आइडियोलॉजी यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटी, इस वर्ड को हमें याद रखना है, इन्होंने ये जेरेमी बेंथम ने यूज किया था। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी भी कहते हैं, यूटिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? तो ये जो यूटिलिटी एंड द सफिक्स एरियन, दो वर्ड से मिलकर बना, यूटी और एरियन, यानी यूटिलिटेरियन। और इसका कहना यह है कि बेस्ट एक्शन वो है
यानी समाज में सरकार जो भी काम करेगी या कोई इंडिविजुअल जो भी काम करेगा, बेस्ट एक्शन वो होगा, सबसे अच्छा काम वो होगा जो मैक्सिमाइज करे। मैक्सिमाइज मतलब बढ़ा दे ओवरऑल हैप्पीनेस, सबकी खुशियों को बढ़ा दे, और वो मिनिमाइज करे, कम कर दे सफरिंग और पेन, जो लोगों को दुख हो रहा है, जो लोगों को झेलना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है, उन चीजों को कम कर दे। यानी इसका मेन फोकस है ऑन द आउटकम्स ऑफ द एक्शंस रेदर देन इंटेंशन। ये कहता है, आउटकम पे बात करता है कि तुम जो काम कर रहे हो उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका परिणाम क्या निकलेगा, इसकी बात करता है। तो इसकी ओवरऑल जो है वो यही कहना चाहता है कि हमें क्या काम करने होंगे, ऐसे काम करने होंगे जो मैक्सिमाइज करें ओवरऑल हैप्पीनेस को और मिनिमाइज करें सफरिंग को या पेन को। इसीलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी भी कहते हैं कि जो काम कर रहे हो वो यूटिलिटी का होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आइडियोलॉजी आती है हमारी गांधीज्म। गांधीज्म क्या है? गांधीज्म रेफर टू द सोशियो पॉलिटिकल एंड एथिकल फिलॉसफी, यानी सोशियो पॉलिटिकल सामाजिक और राजनीतिक, और एथिकल फिलॉसफी। एथिकल मतलब क्या होता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इसको हम कहते हैं एथिक्स। तो ये डेवलप्ड बाय महात्मा गांधी। तो जो महात्मा गांधी ने अपनी फिलॉसफी दी है उसको हम गांधीज्म कहते हैं। गांधी जी ने अपनी फिलॉसफी में कई चीजें बताई, जैसे ट्रुथ, हमेशा सच बोलना चाहिए, सत्य, इसको हिंदी में कहते हैं, नॉन वायलेंस होना चाहिए, अहिंसा को हमें अख्तियार करना होगा, सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, हमें अपने देश के अंदर ही चीजों को निर्माण करना चाहिए। उसी के बाद फास्टिंग एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, हमें फास्टिंग करनी चाहिए और व्रत रखने चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह है कि सारी की सारी पावर सेंटर के पास, केंद्र के पास नहीं होनी चाहिए, केंद्र को अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, यानी लोकल गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया। लोकल गवर्नमेंट हमारे रूरल और अर्बन लेवल पर होती हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। जैसे आपके यहां पर चेयरमैन होंगे या प्रधान होंगे या फिर मेयर्स होंगे, तो ये जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, ये सारी लोकल गवर्नमेंट होती हैं। तो लोकल गवर्नमेंट को भी पावर दे दी गई। तो ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट ही था जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखा गया था, डीपीएसपी में। फिर सर्वोदया, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं गांधी जी ने दिए थे, और इन्होंने कहा था कि इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा समाज बना सकते हैं। इसी के साथ क्लीननेस भी इन्होंने डाला था, स्वच्छता के लिए। तो गांधी जी के हिसाब से एक समाज को प्रमोट करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं, अपने अंदर की अंतर आत्मा को भी ठीक करने के लिए और बाहर का जो समाज है उसको भी ठीक करने के लिए। क्योंकि यह कहा जाता है कि अगर आप अंदर से ठीक हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बाहर के लोगों को भी ठीक करने की प्रवृत्ति रखते हैं या कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन अगर आपके भीतर का ही कुछ ठीक नहीं होगा तो आप समाज के बाहर कुछ ठीक नहीं कर सकते। सो इन ऑर्डर टू चेंज द वर्ल्ड फर्स्ट चेंज योरसेल्फ, यानी दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। तो गांधी जी ने मेन कॉन्सेप्ट अपने ऊपर ही रखा है कि सच बोलो, अहिंसा रखो, स्वदेशी चीज बनाओ, फास्टिंग करो, सर्वोदया करो, इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। तो ये हमारी थी आइडियोलॉजीज, विचारधाराएं, कि किस तरह से हम अपने समाज को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं यहां पर सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी हमने फर्स्ट यूनिट में भी डिस्कस किया था कि स्टेट के 4 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट डेफिनिट टेरिटरी होनी चाहिए, निश्चित भूभाग। दूसरा पॉपुलेशन, जनसंख्या। तीसरा वहां पर गवर्नमेंट होनी चाहिए यानी सरकार। और चौथा सॉवरेनिटी यानी संप्रभुसत्ता या संप्रभुता। तो फोर्थ पॉइंट जो था इसको हमने वहां भी डिस्कस किया था और यहां पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। सॉवरेनिटी का मतलब होता है, ये एक वर्ड से लिया गया, सुप्रेनस। सुप्रेनस का मीनिंग होता है सुप्रीम और पैरामाउंट, यानी जो सबसे ऊपर हो। अब हम यहां बात कर रहे हैं स्टेट की, तो स्टेट जब बनेगा जब उसके पास सॉवरेनिटी होगी। अब सॉवरेनिटी 2 तरह से होगी, एक एक्सटर्नल सॉवरेनिटी होगी और एक इंटरनल सॉवरेनिटी होगी। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब यह है कि सबसे पहले तो जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी हमारे देश हैं, वो उस स्टेट को स्टेट माने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ इसे स्टेट मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं। दूसरा, उसके पास राइट टू कंडक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उसके पास अधिकार होना चाहिए कि वह दूसरे स्टेट के साथ यानी दूसरे राज्यों के साथ, दूसरे देशों के साथ रिलेशंस बना सके, उनके साथ ट्रीटीज का मतलब उनके साथ एग्रीमेंट बना सके, समझौते बना सके, एंड पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन,
और वो क्या करे, जितने भी हमारे अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट कर सके, जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करे। यानी वो एक्सटर्नली भी सोवरन होना चाहिए, दूसरे लोग भी उसको रिकॉग्नाइज करते हो जो हमारे भारत देश से बाहर हैं। दूसरी ओर हम बात करते हैं इंटरनल सॉवरेनिटी की। इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब है कि ये अपनी पावर को, अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सके विद इन इट्स बॉर्डर्स, अपने बॉर्डर में भी एक्सरसाइज कर सके और मैनेज डोमेस्टिक अफेयर्स, जितने भी हमारे घरेलू यानी हमारे देश के जितने भी मैटर हैं, डोमेस्टिक मैटर हैं, उनको भी हम मैनेज कर सकें, और एनफोर्स लॉज। और ये सब हम कैसे करेंगे? विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, यानी कोई भी बाहर से हम पर इंटरफेयर नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा, ये सारी चीजें हम खुद करेंगे। एक स्टेट ये सारी चीजें खुद करेगा, तभी हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, एक सॉवरन है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा सॉवरेनिटी का। तो आपकी सेकंड यूनिट में यही कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, आइडियोलॉजीज और सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो थर्ड यूनिट हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।